तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी पढ़ाई। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 20 नंबर प्रश्नावली का चैप्टर। बहुत सारे प्यारे मित्र का, प्यारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि एक्सरसाइज 20 का सॉल्यूशन चाहिए। तो चलो आज आगे एक्सरसाइज 20 का सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझना है। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और जो भी क्वेश्चन है ना सब गुना भाग के आधार पर क्वेश्चन है। बीजीय व्यंजकों का गुना या भाग। चैप्टर का नाम ही है बीजगणितीय तादात्म्य, मतलब बीजगणित के सारे चीजों का यहाँ पर यूज होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो आराम आराम से समझो। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि दिए गए कथन सत्य हो जाए। मतलब जो भी खाली स्थान अपने पास दिख रहा है ना उस सबको भरना है। इस तरीके से भरना है कि आप मतलब जो भी कथन है वो सही हो जाए। पहला कथन दिया हुआ है कि x प्लस ए इंटू में x प्लस डैश, मतलब डैश के में क्या भरे ऐसा जो कि इसके बराबर आ जाए। इधर वाला टर्म देखो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर है प्लस में a प्लस बी इंटू में x है और फिर प्लस में क्या है ए बी है। थोड़ा सा देखो, अगर हम इसको गुणनखंड करके, ये गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है ना, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे मतलब कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स से गुना करना है ए प्लस बी में, मतलब हम ए को भी एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, और प्लस बी को भी एक्स से गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस में ए बी। इस तरीके से है। अगर हम इस दोनों टर्म में से और इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा बताओ। इस दोनों में से आएगा कॉमन एक्स, एक्स कॉमन लेने पर बचेगा एक्स, और प्लस यहाँ से बच जाएगा ए, बचेगा ना। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का बी कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा एक्स, और फिर प्लस यहाँ से बच जाएगा ए, यही ना बचेगा। देखो अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस ए कॉमन आ रहा है। तो एक्स प्लस कॉमन ए लेने के बाद यहाँ से बच गया एक्स, और प्लस में यहाँ से बच गया बी। ठीक है, मतलब इस टर्म को, इस वाले टर्म को थोड़ा सा गुणनखंड लेके सॉल्व किए तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आया। तो यहाँ x प्लस ए है अपने पास, तो x प्लस बी यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। सर्वसमी का होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब देखो ये था अपना पहला के लिए हल, और सेकंड वाला में कह रहा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा क्या। तो दूसरा वाला जो है ये है अपने पास x माइनस ए और इंटू में x माइनस बी। गुना करके देख लो, अगर हम x को x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा, x को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए को x से गुना करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, होगा ना। चलो एक्स स्क्वायर, अब इस दोनों जगह माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लो, और x भी कॉमन आएगा तो x भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, a और प्लस में b बच जाएगा, और इंटू में x, यही ना बचेगा, और फिर प्लस में ए बी, ये बचेगा। तो सीधा सा बात है, मतलब सीधा देखो, माइनस हमने कॉमन लिया, लिख लिया, और x कॉमन आ रहा था तो x को हम बाद में लिख दिया, कॉमन गुना में लिख कर, बच गया a और प्लस में b। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ ब्रैकेट में क्या भराएगा, a प्लस बी, ठीक है, और प्लस में ए भी लास्ट में रहेगा ही। थर्ड वाला जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये है। तो थर्ड वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। x प्लस ए और इंटू में x माइनस बी है, अगर हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, माइनस में क्या हो जाएगा बी एक्स, ये ना होगा, और फिर प्लस में क्या हो जाएंगे ए एक्स, और फिर प्लस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस का ए बी होगा। तो ध्यान देने वाला बात है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस और माइनस दोनों है तो हम प्लस ही कॉमन लेते हैं, और देख लो ब्रैकेट में भी यहाँ प्लस ही है, ठीक है। तो प्लस और x तो कॉमन आएगा तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज, प्लस में a, और b किस चीज में बचेगा, माइनस में b, और x तो है ही कॉमन, और फिर माइनस में क्या हो जाएंगे ए बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा थर्ड का, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी। ठीक है, चलो अब जब ये तीन चीज देख लिए हैं तो ये वाला क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ भी बन जाना चाहिए। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 60 प्लस 3 और इंटू 60 प्लस क्या, जिससे कि बनेगा 60 का स्क्वायर, मतलब दोनों में देखो प्लस है ना, दोनों में प्लस वाला फॉर्मूला ये था अपने पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब x में जो चीज जोड़ा हुआ है और x में जो चीज जोड़ा हुआ है उस दोनों का योगफल यहाँ पर लिखाएगा और उस दोनों का गुणनफल यहाँ पर लिखाएगा। तो वैसे ही 60 में 3 जोड़ा हुआ है, 60 में क्या यहाँ पर जोड़ाएगा, तो जिस चीज का योगफल है वही चीज ना होता है b, 3 प्लस 5 मतलब a प्लस बी, तो यहाँ भी a और यहाँ भी b, तो यहाँ 3 प्लस 5 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, और यहाँ 3 प्लस 5 है तो यहाँ मतलब a प्लस बी है, यहाँ ए बी गुना में है, तो यहाँ 3 और 5 जोड़ में है तो यहाँ 3 गुना 5 होगा। सिंपल सा बात है।
जस्ट यहाँ पर भी 100-9 इंटू 100-11 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला फॉर्मूला है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, यही ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये रहा, माइनस में a प्लस बी होता है ना अंदर में, तो a के जगह पर कितना है 9, b के जगह पर कितना है 11, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 11, और लास्ट में प्लस में a भी होता है, तो 9 गुना 11 होगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना 11। उम्मीद करते हैं जो भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें, मतलब इस दोनों को गुना करने पर कितना आएगा ये ज्ञात करना है। तो देखो जितना भी 6 क्वेश्चन है दूसरा वाला में, दूसरा नंबर में 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में क्या है प्लस वाला फॉर्मूला है। हमेशा याद रखना कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में क्या कंडीशन होता है कि पहला वाला x जो है वो दोनों में सेम होगा, पी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x, यहाँ x है तो x, यहाँ भी x है तो x। तो यहाँ पर फॉर्मूला किस चीज का लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा x प्लस ए और इनटू में x प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया कि x और x पहला वाला सेम है, बाकी a और b चेंज हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में a भी बन जाता है। यही है ना फॉर्मूला, याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला वो वाला हम बैठाएंगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, ये x है यहाँ पर तो x का क्या बन जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में a प्लस बी है, a के जगह पर कितना है 3 और b के जगह पर कितना है 4, और गुना में कितना है x मतलब x वाला टर्म, और फिर प्लस a गुना b है मतलब 3 गुना 4। समझ गए, सिंपल सा फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और प्लस में 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को भी जस्ट वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा फॉर्मूला में x का स्क्वायर और फिर प्लस में a प्लस बी मतलब 12 और प्लस में 17, और इंटू में क्या बन जाएगा x मतलब x के जगह पर x ही है, और फिर प्लस a भी बनता है मतलब 12 और गुना में 17। ठीक है, चलो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में 12 और 17 कितना हो जाएगा 29x, और फिर प्लस में 12 को 17 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, हाथ में 8 और 12 का 12 8 20, इतना बन जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर x के जगह पर देखो क्या है 3x है, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको एक्स स्क्वायर करना है, इसका मतलब है 3x का स्क्वायर करना है, फिर प्लस में a प्लस बी करना है तो 7 प्लस 5 हो जाएगा, और इनटू में x है तो x की जगह पर क्या है अपने पास 3x है तो 3x रखेंगे, फिर प्लस में a गुना b होता है मतलब 7 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा x के जगह पर 3x, तो जहां पर भी x का यूज होना था वहां पर हम 3x का यूज करेंगे। अब बताओ 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है हो जाएगा। 7 5 कितना होता है 12, 12 को हम अगर 3x से गुना करेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36x, और फिर प्लस 7 5 कितना हो जाएगा 35। ये हो गया आंसर, समझ गए। अब यहाँ पर देखो x के जगह पर क्या है पी स्क्वायर, तो हमको x का अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पर x के जगह पर पी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में a प्लस बी होता है मतलब 6 प्लस 11 और इंटू में x होता है, तो x के जगह पर क्या है यहाँ पी स्क्वायर है, x के जगह पर पी स्क्वायर है, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा ए बी मतलब 6 को 11 से गुना करो, 6 गुना 11। पी स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्लास 8 में ही पढ़ना था घातांक में कि पावर का पावर होता है तो जोड़ देते हैं पावर को, सॉरी पावर का पावर होता है तो गुना कर देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब पावर 4 हो जाएगा, प्लस 11 और 6 17 हो जाता है, ये 17 पी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 11 छके कितना हो जाएगा 66। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाना है x के जगह पर x ही है, a और b के जगह पर चेंज है, तो चलो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में a प्लस बी मतलब 2/3 और प्लस में 3/5, और इंटू में क्या होगा x, और फिर प्लस इस दोनों का गुना मतलब 2/3 और गुना में 3/5। अगर ये गुना हो रहा है तो 3 से 3 कट जा रहा है, लेकिन जोड़ने में नहीं कट रहा है। ये देखो बन गया एक्स स्क्वायर, और ये गुना करके चाहे जो भी आता है 15 होगा, 5 दूनी 10 3 तिया 9 19, 19/15 आएगा, तो ये बन जाएगा 19x और बट्टा में 15, और फिर प्लस में यहाँ इसको कितना आ गया 2/5। ये हो गया इसका आंसर। गुना करके देख लेना, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 जोड़ाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर करना होगा x की जगह पर है क्या एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, और फिर प्लस a प्लस बी मतलब 3/5 में हम जोड़ेंगे कितना 2/7, और इंटू में x करना है, x की जगह पर है क्या एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में a भी करना है मतलब 3/5 को हम 2/7 से गुना कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x का पावर 4 हो जाएगा। और फिर प्लस इसको गुना करेंगे 7 या 21, 5 दूनी 10, 21 10 31, और 31/7 5 35 एक्स स्क्वायर होगा, और फिर प्लस 3 दूनी 6 और 7 5 35। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे, और देख लेते हैं एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बट्टा में है दिया हुआ कि नहीं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाँ एकदम 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 करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको है बनाना। तो चलो, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो, इससे फर्स्ट मतलब सबसे फर्स्ट वाला पार्ट में जो था रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसमें ऐसा वाला फॉर्मूला आया था चौथा क्वेश्चन में, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस में ए बी, ये चीज आया था ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, अगर इस दोनों को गुना करोगे ना तो कुछ ऐसा ही टर्म बनेगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये थी ध्यान रखना है कि जो प्लस वाला होगा उसी को हम ए बनाएंगे और जो माइनस वाला होगा उसी को हम बी बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर देख लो, क्वेश्चन में यहाँ इसमें शुरू में प्लस दिया है, बाद में माइनस दिया है, मतलब ए के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 1 है। और इस क्वेश्चन में माइनस वाला टर्म पहले दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम इधर लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में लिखो। प्लस वाला जो होगा उसी को हम ए बनाएंगे, माइनस वाले को बी बनाएंगे। बस ये चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन बन गया सिंपल। देखो यहाँ पर x 11 क्या हो जाएगा a और 8 क्या हो जाएगा b। सबसे पहले क्या करना होगा, x का स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस में a माइनस बी करना है। 11 है और उसमें से घटेगा कितना, 8, और फिर कितना हो जाएगा माइनस में ए बी मतलब 11 और गुना में 8। बस यही फॉर्मूला बैठा देना है। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, 11 में से 8 घटेगा तो 3 बचेगा ना, इंटू में x भी होता है। तो प्लस में कितना हो जाएगा 3x और फिर माइनस में 11 8 88, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताना है तो 4x का स्क्वायर करो, फिर प्लस में a माइनस बी दो, 5 है और 5 में से घटा दो 1, और फिर माइनस में ए बी ले लो, मतलब 5 और गुना 1 कितना बन जाएगा, 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16x स्क्वायर, फिर प्लस में सॉरी यहाँ पर x भी तो होता है ना, छूट जाता है, और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 में से घटेगा तो 4x हो जाएगा, और फिर माइनस में 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो इसको सबसे पहले आप करना, प्लस वाले को पहले लिख लेना 3x प्लस 4 और इंटू में 3x माइनस 7। कोई भी समीकरण का यूज करो तो जिस फॉर्मेट में लिखा होता है फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में पहले लिखो इसको। अब देखो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर प्लस में 4 में से घटेगा कितना 7, 4 माइनस 7 इंटू एक्स, और फिर माइनस में ए बी 4 गुना 7। अब देखो कितना आता है गुना करके, 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और फिर माइनस में 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जेड स्क्वायर का स्क्वायर करना होगा, प्लस में a माइनस बी करना होगा, मतलब 2/3 में से घटाना होगा 1/3 और इंटू में x, और फिर माइनस में ए बी मतलब 2/3 और गुना में 1/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये इधर हमने फॉर्मूला लिखा था। अब यहाँ देखो जेड स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा जेड का पावर 4, और 2/3 में से 1/3 घटेगा तो बचेगा 1/3 और x, और फिर माइनस में अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर भी जस्ट वही चीज किया हुआ, माइनस और प्लस, तो जो प्लस वाला है इसको a बनाओ और माइनस वाले को b बनाओ, सिंपल। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लो। x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में a माइनस बी है, a किसको बनाएंगे 2/3 को, b किसको बनाएंगे 5/6 को, और इंटू में x, और फिर माइनस में a b मतलब 2/3 और गुना में 5/6, ये ना होगा। अब देखो गुना करके कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम घटाते हैं तो देखो घटा करके कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4, और माइनस में 6 1 6 तो 5 1 5, 4 में से 5 घटेगा माइनस 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 1/6 इंटू एक्स, और फिर माइनस में यहाँ भी कटने वाला है क्या, हाँ कट जाएगा, 2 3 6, ये बच जाएगा 5/9। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर भी पी स्क्वायर प्लस वाला टर्म बाद में है, माइनस वाला टर्म पहले है, तो प्लस वाले को ए बनाना, माइनस वाले को बी बनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी मतलब a के जगह पर 15, b के जगह पर माइनस 11, और इंटू में x, और फिर माइनस ए बी मतलब 15 गुना 11। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा p का पावर 4, फिर प्लस में 15 में से 11 घटेगा 4x, और फिर माइनस 15 को 15 150, 15 का 15 165 हो जाएगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर। मतलब जो भी है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले पर भी बैठा लो। देखो एक चीज और, इस फॉर्मूले को अगर आप अलग से नहीं याद कर पा रहे हो तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए बी। अगर माइनस प्लस का झंझट है ना तो ये खत्म कर देंगे। यहीं पर देख लो, x प्लस ए है और x माइनस बी है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस में माइनस बी। ठीक है, अगर हम अब जैसा फॉर्मूला पहले वाला था ऊपर वाला, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठा लो, इस माइनस बी को आप b मान करके चलो, बना लो। देखो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस में a और प्लस b,
तो प्लस में क्या हो जाएगा, बी की जगह पर तो माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, और इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए इंटू बी, ए और इसका गुना होगा किससे, माइनस बी से। मतलब आप बी की जगह पर माइनस बी एज्यूम करके इसको हम प्लस में मान के चले तो भी फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल सा। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी होगा, तो ये हो गया माइनस ए बी। फॉर्मूला याद करोगे तो भी, नहीं भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला फॉर्मूला याद रखो, उसी पर सबको बैठा करके आप निकाल सकते हो। चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देख लो यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का क्या बनेगा फॉर्मूला, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी इंटू एक्स, और फिर प्लस में ए बी बनेगा। प्लस में ए बी क्यों बनेगा, क्योंकि ए और बी दोनों माइनस में है, माइनस में दोनों को गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। बाकी सब सिंपल है, फॉर्मूला बना लेना गुना करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला बनाना है, एक्स का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस में दोनों को जोड़ना है, 5 को और 8 को जोड़ना है, और इंटू में एक्स, और फिर लास्ट में प्लस में ए बी लगाना है, मतलब 5 गुना 8, ठीक है, यही चीज करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 5 13 एक्स, और प्लस 8 पंचे 40, ये बन जाएगा इसका आंसर। ओ भाई साहब लाइट कट गया। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट सेम प्रोसेस से बनेगा, p माइनस 6 इंटू पी माइनस 10 है, तो ये बन जाएगा क्या चीज, p का स्क्वायर, फिर माइनस में 6 और 10 को एक जगह जोड़ना है, और इंटू में x करना है, x की जगह पर क्या है p है, फिर प्लस में a b करना है, 6 गुना 10 करना है, सिंपल सा चीज है, फॉर्मूला बैठाना है बस। ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस में 10 6 16x, और फिर प्लस में 10 6 60, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर भी जस्ट सिंपल सा चीज, पी स्क्वायर का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस में 6 और 4 को जोड़ेंगे, और इंटू में एक्स की जगह पर है पी स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी हो जाएगा, मतलब 6 गुना 4 हो जाएगा। क्या बन गया ये चीज, पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पी का पावर 4 हो जाएगा, माइनस में 6 4 10, पी स्क्वायर बन जाएगा, और फिर प्लस में 6 चौका 24, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर भी जस्ट सेम प्रोसेस, वाई स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में दोनों को जोड़ना पड़ेगा, साथ में जोड़ेंगे 2/7, और इंटू में एक्स करना है, एक्स के जगह पर क्या है वाई स्क्वायर, और फिर प्लस में ए बी करना है, मतलब 7 और गुना में 2/7, और यहाँ 7 का 2/7 से गुना होगा तो कट ही जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 49 तो 51 हो जाएगा, 51/7, ये बन गया y का पावर 4 माइनस में 51/7 वाई स्क्वायर एन होगा, और फिर प्लस में 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए क्या करना होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस में 8 + 5, और इंटू में एक्स की जगह पर क्या है ए स्क्वायर, फिर प्लस में ए भी करना होगा, मतलब 8 गुना 5, सिंपल सा चीज है। ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 8 13 13 हाँ, तो और क्या हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएंगे 40, ये हो गया अपना प्यारा आंसर। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, ये आवाज थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का करना होगा ए स्क्वायर से माइनस में 3/4, और उसमें जोड़ना होगा हमको 1/4, और इंटू में क्या हो जाएंगे एक्स, और फिर प्लस में ए बी, मतलब 3/4 गुना में 1/4, ठीक है। ये बन गया क्या चीज, एक्स स्क्वायर, और इस दोनों को अगर एक जगह जोड़ते हैं तो एक हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस में इसको अगर गुना करते हैं तो 3/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पहला आंसर, ठीक है। तो घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर बहुत सारा आवाज हो रहा है, उस कारण से लास्ट में आकर के आवाज के कारण डिस्टर्ब हो गए। तो रहने दो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीजों को बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए प्यारे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।